यूं तो हर इंसान को जानवर बहुत पसंद आते हैं, पर कई बार ये जानवर कुछ ऐसे करतब कर दिखाते हैं जो या तो इंसान को हैरान छोड़ देता है या फिर इंसान को उस जानवर के प्रति बहुत ही ज़्यादा प्यार जगा देता है। तो आइए आज के इस वीडियो में ले चलता हूँ मैं आपको एक ऐसे ही सफ़र पर, जहाँ मैं दिखाऊंगा आपको बहुत ही अजीबोगरीब जानवर और उनके द्वारा किए गए और भी अजीबोगरीब करतब। तो बिना समय बर्बाद किए आज चालू करते हैं 15 एनिमल्स हु डिड थिंग्स एंड सरप्राइज्ड एवरीबॉडी, यानी कि उनकी कुछ हरकतें जिन्होंने हर इंसान को चकमे में डाल दिया। जी हाँ, सबसे पहला वीडियो है इस बंदर का। ये बंदर इंसानों को इतना ज़्यादा प्यार करता है कि कोई जवाब ही नहीं। जैसे ये आप बच्चा देख रहे हैं उसके पास, ये इस बच्चे को अपने बच्चे की तरह ही प्यार करता है। तभी तो इस बच्चे के साथ आप इस बंदर को हमेशा देखेंगे। यूँ तो ये बंदर दिखने में बच्चे जैसा ही छोटा है, लेकिन इसकी असलियत तो ये है कि कभी इसकी माँ भी बच्चे को ढंग से ना पकड़े तो माँ पे गुर्रा देता है, यानी कि भाई ये बच्चा मेरा है और मेरी जिम्मेदारी है, मैं ही इसका ध्यान रखूँगा। यहाँ तक कि ये बच्चे को नहाने के समय, खाने के समय, हर समय इस बच्चे का साथ देता है। यहाँ तक कि बच्चे को झूला तक झुलाता है। एक बच्चे के साथ हर हंसी ठिठोला, हर चीज़ में ये बच्चे का साथ निभाता है। तभी तो इसकी माँ को भी इस बच्चे को इस बंदर की देखरेख में रखने में कोई भी डर नहीं लगता। तभी तो आप देखो कितना मस्ती से ये बच्चा इस बंदर के साथ झूला भी झूल रहा है, सो भी रहा है। यहाँ तक कि अपनी हर एक छोटी बड़ी हरकत के अंदर ये अपना सारा का सारा समय इस बंदर के साथ ही निभाता है। कि आपने कभी इतना प्यारा कोई पेट पाला है? तो आओ चलते हैं हम हमारे नंबर 14 की तरफ। नंबर 14 पे है दुनिया का सबसे खूंखार समुद्री जीव। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ खूंखार शार्क मछली की। हम सब शार्क मछली को जानते हैं कि वो बहुत ही खूंखार है और जो उसके रास्ते में आता है उसको चीर के अलग कर देती है। लेकिन यहाँ तो नज़ारा बिल्कुल ही अलग है। ये क्या, ये इंसानों के पास जा रही है और इंसान भी इसको ये क्या हल्का हल्का सा प्यार कर रहे हैं। जी हाँ, एक्चुअल में ये एक अलग प्रजाति की शार्क है जो कि सी डाइवर्स जब भी पानी में छलांग लगाते हैं तो भाग के उनके पास आ जाती है और तब तक उनके आसपास झुंड में रहते हैं जब तक इंसान उनको बहुत प्यार से सहला ना दे। अब लोग और सी डाइवर्स इतना ज़्यादा खुश हो चुके हैं कि स्पेशल तरीके के रफ ग्लव्स पहन के जाते हैं वो पानी में, ताकि जब शार्क उनके पास आए झुंड में तो उनको सहला सके और उनके हिस्से का प्यार उन्हें दे सके। अब तो मंजर ऐसा है कि जब भी कोई सी डाइवर पानी में कूदता है तो एक नहीं अनेकों शार्क आके उन्हें घेर लेती हैं, मानो वो एक के बाद एक जिद कर रही हो, बस इसके प्यार का समय पूरा हुआ, मुझे भी मेरे हिस्से का प्यार दे दो, मुझे भी थोड़ा सा सहला दो। लग रहा है ना ये नज़ारा बहुत ही प्यारा। तो चलो चलते हैं नंबर 13 की तरफ। नंबर 13 पे है बंदरों की एक और स्पेशल प्रजाति, म्यूकैट। म्यूकैट प्रजाति के ये बंदर बहुत ही अनोखे होते हैं और हाँ, अनोखे होने के साथ साथ ये बंदर बहुत ही ज़्यादा समझदार भी हैं। अब आप सोचेंगे समझदार क्यों, बंदर में ऐसी क्या समझदारी होगी? तो दरअसल ये प्रजाति का बंदर जब भी कुछ खाना खाता है, यूजुअली जब भी ये फल खाता है, तो आपने देखा होगा हर जानवर फल को छिलके के साथ तक खा जाता है, लेकिन ये बंदर की प्रजाति बिल्कुल अलग है। ये बंदर की प्रजाति जरा पढ़ी लिखी है, इसको पता है किसको खाना है और किसको फेंकना है। तभी तो आप हमेशा देखेंगे ये इस तरीके से फल को खाएंगे कि ये छिलका कभी ना खाएं। या तो ये बीच बीच से फल खाएंगे और छिलके को फेंक देंगे, वरना जो थोड़े समझदार और ज़्यादा बड़े बंदर हो जाते हैं वो उस फल को छिलका हटाएंगे और उसके बाद उसके अंदर का एकदम मसालेदार टेस्टी टेस्टी फ्रेश सिर्फ फ्रूट ही खाते हैं। तभी तो बंदरों को कहा जाता है बहुत ही समझदार और बहुत ही होशियार। जब ये बंदर छोटे होते हैं तब से ही इनमें इस चीज़ की समझ हो जाती है। लग रहा है ना ये अनोखा बंदर। तो चलो बिना समय बर्बाद किए हुए चलते हैं नंबर 12 पे। अब भैया इंसानों की समझ और बंदर की समझ तो हमने देख ली, पर क्या आप जानते हैं कि वल्चर भी एक बेहद ही समझदार जीव है? दिखने में तो ये सिर्फ एक पक्षी है और इस पक्षी का फेवरेट फूड होता है अंडा। जी हाँ, इस पक्षी को सबसे ज़्यादा पसंद होता है अंडा और अंडे के अंदर का यॉल्क। लेकिन अब ये पक्षी इतना समझदार है तो भाई ये छोटा अंडा क्यों खाए? इसको पसंद है सीधा ऑस्ट्रिच का अंडा खाना। और अगर आपको बताएं तो ऑस्ट्रिच का अंडा होता है सबसे बड़े आकार का, साथ ही साथ ऑस्ट्रिच का अंडा होता है सबसे ही ज़्यादा मजबूत, जिसे ऐसे ही तोड़ पाना मुमकिन नहीं।
तो इस होशियार वल्चर ने निकाली एक टेक्निक। ये कम से कम 50 से 60 फीट की हाइट पे घूमते हैं और तब तक ऊपर चक्कर काटते हैं जब तक उन्हें एकदम अंडे के माप का पत्थर न मिल जाए। एक ऐसा पत्थर जिसे ये चोंच में दबा के जैसे ही अंडे के ऊपर फटाक से फेंकें तो वो अंडा एक बार में टूट जाए। इसके लिए ये कई सारे पत्थरों की चेकिंग भी करते हैं, उठा उठा के अपनी चोंच से उसे अंडे पे फेंकते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि कौन सा पत्थर उनके अंडे को एक झटके में तोड़ देगा। उसके बाद देखो कितना चाव से ये अंडे के अंदर से निकला हुआ योल खाते हैं। है ना ये वल्चर हद से ज्यादा समझदार। इसी के बाद 11वें नंबर पे आती है हमारी आर्चर फिश। आर्चर फिश, जी हाँ, आर्चर यानी कि तीरंदाज मछली। दिखने में तो भले ही ये मछली छोटी हो, पर ये मछली बहुत ही ज़्यादा समझदार है। इसको पता है मुझे अपना शिकार कैसे करना है। मेरे साइज पे मत जाओ, जब मुझे शिकार करना होता है तो मैं अपना मुंह खोलती हूँ और एक ऐसा तीर का निशाना मारती हूँ जो सीधा जाके लगता है मेरे शिकार के ऊपर, और फिर शिकार चाहे टहनी पे बैठा हो या पेड़ पे, कितना ही दूर वो शिकार क्यों ना सफ़र कर रहा हो, वो सीधे अपने मुंह से एकदम तेज पानी की धार मारती है और उस कीड़े का डिसबैलेंस करके उसे पानी में गिरा देती है। फिर क्या है, प्यार से उस कीड़े के पास जाना है, झट से उसको खा जाना है। तो है ना हमारी ये फिश बहुत ही जोरदार। तो देख लो भैया, कुदरत करता तो करिश्मे अनेक है, लेकिन साथ ही साथ हर करिश्मे में कुछ ना कुछ नई जान डाल के भेजता है। तभी तो ये मछली जो कि इतने छोटे आकार की है, वो 7 फीट दूर बैठा अपना शिकार एक तीर के निशाने के समान साध के उसका शिकार कर लेती है और झट से उसे खा के अपना पेट भर लेती है। तभी तो कुदरत की माया कुदरत ही जाने। तो चलो, अभी तक तो हमने मछलियाँ देखी, बंदर देखे, तो अब हम देखते हैं एक चिंपैंजी। जी हाँ, ये है ओरंगुटैन। ओरंगुटैन चिंपैंजियों की सबसे समझदार और सबसे सभ्य एवं प्यार करने वाली प्रजाति मानी जाती है। तभी तो जिस ओरंगुटैन को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसने जब एक जू खाली हुआ तो वहाँ की जो शेरों की मादा थी, उसके निधन होने के बाद उसके बच्चों का संभालने का ठेका ले लिया। जी हाँ, तब से ये आसपास के शेर और चीतों के छोटे छोटे बच्चों का ढंग से ध्यान रखती है। जी हाँ, पूरे जू के अंदर जितने भी बच्चे हैं, अब ये उन्हें अपने बच्चे के समान पालती है। और यही नहीं, आप देखेंगे जितना प्यार ओरंगुटैन करता है, उससे कई गुना ज़्यादा प्यार ये छोटे छोटे शेर और चीते के बच्चे भी उस ओरंगुटैन से करते हैं। भले ही उनकी मम्मी दिखने में उनसे अलग हो, लेकिन प्यार में उसकी माँ की या उन बच्चों की कोई कमी नहीं। तभी तो आप देखेंगे जब इन बच्चों को भूख लगती है तो ये ओरंगुटैन एक सगी माँ की तरह उन्हें प्यार से दूध पिलाती है। जी हाँ, इसको ये भी पता है कब किससे बच्चे को भूख लगी और कब उसे बोतल से दूध पिलाना है। तो अब बड़े बड़े जानवरों की समझदारी तो हमने देख ली, पर क्या आप जानते हैं वो छोटे छोटे जानवर जो हमारे घर में हम पालते हैं, यानी कि हमारे पेट एनिमल्स, डॉग और कैट, वो भी हमारे बच्चों की देखरेख में कोई कसर नहीं छोड़ते। ये वाक्य है एक छोटे से बच्चे का। ये छोटा सा बच्चा जिसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बच्चे को समझ तो थी नहीं। ये क्रॉल करता करता घर की सीढ़ियों की तरफ जा पहुंचा, पर जैसे ही इस बच्चे को उस छोटे से बिल्ले ने देखा कि ये सीढ़ियों की तरफ जा रहा है और ये नीचे गिर सकता है, तो बिल्ले ने अपनी चतुराई अपनाई। जैसे ही उसने देखा बच्चा गिर सकता है और बच्चा क्रॉल करके सीढ़ियों की तरफ जा रहा है, तो उसने फटाक से ऊपर से नीचे छलांग लगाई और बच्चे के सामने आके कुछ इस कदर खड़ा हो गया कि भाई तू आगे मत जा, तू नीचे गिर जाएगा। फिर उसने बच्चे को पीछे धकेलने के लिए उसके कान पे हल्का सा काटा भी, ताकि बच्चा अपनी दिशा बदल ले और एक सेफ स्थान पे जा सके। तो भगवान अपने आप को किसी भी रूप में हमारे सामने भेज सकता है। जो भगवान में विश्वास रखते हैं, भगवान उनके सामने किसी भी रूप में मसीहा बन के आता है और देखो किस तरह उन्हें बचा के ले जाता है। तो भैया, अब तो बात हुई बचाने और प्यार की, तो फिर ऐसे प्यार में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की जोड़ी को कैसे छोड़ दिया जाए। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं प्यारे प्यारे से पेंगुइन्स, इनकी लाइफ में भी कश्मकश कम नहीं होती। आज के ज़माने में जब हर गर्लफ्रेंड इतनी डिमांडिंग है, तो भैया पेंगुइन की गर्लफ्रेंड डिमांडिंग ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
तभी तो इस पेंगुइन प्रजाति को जब एक लड़की को इम्प्रेस करना होता है, यानी फीमेल पेंगुइन को इम्प्रेस करना होता है, तो इसकी जिम्मेदारी होती है कि वो फीमेल पेंगुइन के सामने एक चमचमाता, एकदम दमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा ले जाके रखे। अगर वो लड़की को पसंद आया तो समझो इनकी गाड़ी निकल पड़ी। जी हाँ, हर मुश्किल का सामना करते हुए, हर पड़ाव को पीछे पार करता हुआ, जो पत्थर से सबसे ज़्यादा चमकता हुआ लगता है वो ले जाके अपनी गर्लफ्रेंड के सामने रखता है। और एक बार गर्लफ्रेंड को वो पत्थर पसंद आ गया तो समझो शादीशुदा जोड़ी शुरू। फिर वो मिलके एक एक पत्थर से अपना घर बनाते हैं, जहाँ वो अपने अंडे देते हैं और अपना परिवार आगे बढ़ाते हैं। इसी प्रकार एक नई मछली की प्रजाति है। ये मछली की प्रजाति बहुत ही अलग है। इस मछली की प्रजाति के अंदर जब भी कोई नई मछली पैदा होती है तो आप हैरान हो जाएंगे जान के कि वो सिर्फ और सिर्फ नर प्रजाति होती है। जी हाँ, इस मछली की कोई मादा प्रजाति जन्म ही नहीं लेती। तो अब आप सोचेंगे कि भाई जिस मछली की मादा प्रजाति जन्म ही नहीं लेती तो वो अंडे कैसे देती है और वो उनकी संख्या धीरे धीरे आगे कैसे बढ़ती है। तो दरअसल इस मछली की प्रजाति में जो सबसे स्ट्रॉन्ग नर होता है वो प्रजाति की ज़रूरत समझकर उनके पास एक स्पेशल पावर होती है, जिसमें वो न्यूरो साइंसेस के जरिए अलग अलग न्यूरो सिग्नल्स भेजता है और अपने आप के नर होने को मादा में कन्वर्ट कर लेता है। जैसे ही कोई मादा मर जाती है तो उसके अलावा जो सबसे स्ट्रॉन्ग मर्द बचता है वो फिर से यही प्रक्रिया को दोहराता है और वो मादा का रूप ले लेता है और उसके बाद वो अंडे देने में सक्षम हो जाता है। साइंटिस्ट का माना जाए तो ये एक बहुत ही स्पेशल फीचर है जो कि और किसी मछली या और किसी जीव में नहीं देखा गया। तो भैया अभी तक तो हमने देखे कई खतरनाक चीज़ें, पर आप क्या जानते हैं इस काले से जानवर को? दिखने में तो ये भले ही छोटा सा हो, लेकिन ये ब्लैक डेविल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। दिखने में तो ये थोड़े बड़े खरगोश जैसा दिखता है, लेकिन इसके दांत इतने ज़्यादा खूंखार और इतने ज़्यादा मजबूत होते हैं कि अगर गलती से इसके सामने कोई हड्डी फेंक दी जाए तो इसका बटका इतना ज़्यादा मजबूत है कि एक ही बटके में वो उस हड्डी को चकनाचूर कर सकता है। जी हाँ, इसकी मासूमियत पे बिल्कुल मत जाइएगा और गलती से ये आपको आसपास कहीं दिख जाए तो उससे बहुत दूर भाग जाइए। हालांकि आज तक इस ब्लैक डेविल से किसी इंसान को हानि पहुंचाने का कोई भी वाक्य सामने नहीं आया है, पर भैया इतने खतरनाक जानवर को देख के ही जहाँ सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, उस जानवर के बारे में जब इतनी चीज़ें पता लग जाएं, तो भाई मैं तो उसके सामने जाने की गलती नहीं करूँगा। देख रहे हो ना आप कैसी भयंकर ग्रिप है, इंसान पूरा जोर लगा के इससे मांस खींच रहा है, लेकिन मजाल है कि उसको छोड़ दे। ऐसे खूंखार दांतों से तो दूर रहने में ही भलाई है। तो चलो अब चलते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 पे है अफ्रीकन लंग फिश। जी हाँ, लंग फिश मतलब एक ऐसी मछली जिसके पास गिल्स नहीं उल्टा लंग्स होते हैं। लंग्स का मतलब ये है कि ये मछली के पास एक स्पेशल पावर है जो वो इंसानों की तरह अपने लंग्स के जरिए सांस ले सकती है। ये दरअसल अफ्रीका में पाई जाती है, अफ्रीका के ऐसे इलाकों में जहाँ पानी की मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम होती है, तभी इसके पास लंग्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। जब वहाँ बहुत सूखा पड़ता है तब वो अपने चारों तरफ एक म्यूकस की लेयर बना लेती है, जिसके ज़रिए वो मॉइस्ट रहती है और लंग्स के ज़रिए वो सांस लेती रहती है। तो जब किसी भी आप सूखी हुई मछली के म्यूकस को फाड़ के देखेंगे तो अंदर से आपको एक जीवित मछली दिखाई देगी। जीवित मछली ऐसी जो सांस तक ले सकती है और जिंदा भी है। देख रहे हो ना आप इनके हाथ में कैसे ये कीचड़ में भी सरवाइव कर रही है और सूखे में भी। तो भैया भगवान ने कई प्रजातियां बनाई हैं, उसमें से एकमात्र ये ऐसी मछली बनाई है जो इंसानों की तरह सांस ले सकती है। गौरतलब बात तो ये है कि एक लौती ऐसी मछली है जिसे बार बार पानी के ऊपर आना पड़ता है सांस लेने के लिए। नंबर 4 पे है ये खतरनाक जीव। वही जब से साइंटिस्टों ने इसको ढूंढा है तब से साइंटिस्ट भी हैरान हैं। कई सारे शोधकर्ताओं ने रिसर्च करके ये पता लगाया है कि दिखने में तो ये जीव मात्र 1 मिलीमीटर का है। 1 मिलीमीटर यानी बहुत ही ज़्यादा छोटा, जिसे हमें शायद एक माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखना पड़े। लेकिन
इस छोटे से जीव की शक्ति का शायद आप और हम अंदाज़ा लगाना तो क्या कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि यही इकलौता जीव है जिसे कहा जाता है डायनासोर्स के समय से पहले से ये जीव जीवित है, और इतने सालों, इतने एस्ट्रॉइडों के भिड़ने, दुनिया के अंदर इतने परिवर्तन आने के बावजूद ये जानवर आज तक जी रहा है। जी हाँ, एक इंसान की सहन शक्ति और किसी भी टेम्परेचर चेंज या किसी भी धमाके या किसी भी समस्या को बर्दाश्त करने की शक्ति से 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है ये छोटा सा जीव। तभी तो ये जीव दिखने में छोटा है, लेकिन इस दुनिया से आने वाले लाखों करोड़ों साल तक ये जीव का इस धरती के ऊपर रहना तय है। कई शोधकर्ताओं ने इस पे अनेकों रिसर्च करी और पाया कि जब भी इस कीड़े के ऊपर किसी भी प्रकार का संकट आता है तो ये अपने आप को फोल्ड करके एक छोटी सी बॉल का रूप ले लेता है, जिसके बाद चाहे एटम बम का भी धमाका हो जाए इस कीड़े को कोई फर्क नहीं पड़ता और ये हमेशा ही जीवित रहता है। उसी प्रकार नंबर 3 पे है ये छोटी सी एक्वाटोल फिश। जी हाँ, दिखने में तो ये जीव बहुत ही छोटा है, पर इस जीव के आप देखेंगे कि 4 हाथ पैर भी हैं। ये हाथ पैर दिखने में इंसानों जैसे हैं, जो कि इस जीव को नीचे ऊपर चलने और क्रॉल करने में मदद कराते हैं। तो ये एक तरीके की वाटर लिजर्ड है। वाटर लिजर्ड के साथ साथ आप देखेंगे कि ये दिखने में बेहद ही सुंदर है, पर इस बेहद ही सुंदरता के अलावा इसमें एक और स्पेशल फीचर है। अगर इसका हाथ पैर या शरीर का कोई भी अंग कट जाए तो इसके पास पावर है छिपकली की तरह उसे रीग्रो कर लेने की। यानी अगर इसका आज हाथ टूट के अलग हो गया तो कुछ ही समयों के अंदर ये अपना नया हाथ, या पूंछ कट गई तो नई पूंछ उगा लेगा। तो भाई साइंटिस्ट भी इसी खोज में जीवित हैं कि भाई आखिरकार इस कीड़े में ऐसा है क्या जो कि इसके हाथ पैर या कोई भी शरीर का हिस्सा टूटे तो उसे फटाफट से नया बना लेता है और नया पार्ट ग्रो कर लेता है। साइंटिस्ट चाहते हैं कि इंसानों को भी ऐसी शक्ति मिले, ताकि कभी किसी हादसे में इंसान का हाथ पैर नाक अगर कट भी जाए तो किसी ना किसी तरह वो वापस से उसे रीग्रो कर ले और एक बार फिर अपने खोए हुए पार्ट को पा सके। अब बात आती है नंबर 2 की। नंबर 2 पे दिखाई देने वाला ये छोटा सा जानवर आखिर छोटा नहीं है ये जानवर बहुत ही ज़्यादा भयंकर। और हाँ, ये इस दुनिया का एकमात्र ऐसा जानवर है जिस पे सांप, बिच्छू, किसी भी प्रकार के जहर का कोई असर नहीं होता। जी हाँ, सांप और बिच्छू ऐसे तो बेहद ही खतरनाक जानवर माने जाते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं ना कैसे इसे सांप डस भी रहा है, पर फिर भी ये हार नहीं मान रहा। उल्टा ये बीवर की प्रजाति सांप के ऊपर फिर भी अटैक करने में लगी रहती है। आखिर ऐसा क्या है जो इनमें जहर असर नहीं करता? तो दरअसल जब ये छोटे होते हैं तब से इनकी माँ इन्हें छोटे छोटे जहर के डोज देती रहती है, ताकि इनके अंदर जहर से लड़ पाने की क्षमता डेवलप हो सके। आखिर अफ्रीका के सूखे जंगल और ऑस्ट्रेलिया के सूखे जंगलों में पाए जाने वाला ये जानवर तभी तो जहर से इतना ज़्यादा लड़ाकू हो गया है कि जहर इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, और बड़े ही चाव से ये चाहे सांप हो या किंग कोबरा ही क्यों ना हो, उसका आराम से शिकार करता है, उसे अपने मुंह में दबाता है और अपने लंबे सफ़र पे ठक 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 करता हुआ चला जाता है। तो है ना इनकी माँ होशियार, जो बचपन से ही इन्हें छोटे छोटे डोज देती रही और इनको शक्तिशाली बनाती रही। तभी तो आप देखो, दिखने में भले ही जीव छोटा और मासूम दिखे, पर है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। तो चलो अब आ गया है नंबर 1 की बारी। भाई आपने बीवरों को देखा होगा, वो सुबह से लेकर रात तक बस पेड़ खट 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 चबाते ही रहते हैं। तो भाई आखिर इनके दांतों में ऐसा है क्या जो कि ये इतना पेड़ खाने के बाद भी थकते नहीं? तो इनके दांतों को अगर आप करीब से देखें तो आपको इनके दांत करीब करीब ऑरेंज कलर के दिखेंगे। और ऑरेंज कलर क्यों होता है? ऑरेंज कलर होता है आयरन की मात्रा ज़्यादा होने से। यानी इनके दांतों में आयरन की मौजूदा मात्रा ज़रूरत से बहुत ही ज़्यादा है, जिससे इसके दांत बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनते हैं, और इतने ज़्यादा चाहे वो पेड़ काटे चाहे कुछ और, उसका स्ट्रेस लेवल हमेशा के लिए रहता है नॉर्मल। तो इसी प्रकार ये एक के बाद एक पेड़ों का करता जाता है शिकार, एक के बाद एक खाता जाता है पेड़ों को, ताकि जल्द से जल्द वो सारे पेड़ हो जाएं फटाफट ख़त्म। आप इस बात को जान के हैरान होंगे कि अगर इनके सामने एक 8 फुट ऊंचा पेड़ भी लाके रख दिया जाए तो महज 5 से 7 मिनट में उस पूरे पेड़ को ये खा जाए।